अस्सलाम वालेकुम। गुजरांवाला से पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, अपोजिशन की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत कल से हुकूमत मुखालिफ तहरीक गुजरांवाला से शुरू होने जा रही है, लेकिन आज ही यहाँ पे हमें एक तहरीक का माहौल नजर आ रहा है और गुजरांवाला के अंदर पीडीएम की क़यादत जो है वो पहुंचना शुरू हो चुकी है और कल यहाँ पे शाम को स्टेज सजने वाला है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में, जहां पर जलसे के हवाले से इंतजामात किए जा रहे हैं। रात के हुकूमत की तरफ से इजाजत दे दी गई पीडीएम को गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में जलसे की और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टेज सज रहा है और लोग यहाँ पे गुजरांवाला के कई अवाम जो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, नून लीग के कारकुनान, पीडीएम की दीगर जमातों के कारकुनान, और यहाँ पे जो बाहर आप देख रहे हैं जो यहाँ पे ऑडियंस के बैठने की जगह तकरीबन यहाँ पे 20,000 की क्राउड की कैपेसिटी यहाँ पे है। बाकी अंदर नीचे ग्राउंड के अंदर जो है वो 20 से 30,000 लोगों की कैपेसिटी यहाँ पे भी है। 50,000 के करीब कैपेसिटी इस स्टेडियम के अंदर है अवाम की। और नाज़रीन, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी जोशो खरोश गुजरांवाला के अंदर पाया जा रहा है इस तहरीक के हवाले से। और कुछ देर पहले हमने गुजरांवाला शहर के अंदर गुजरांवाला के अवाम से गुफ्तगू की है। आइए आपको पहले वो सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कल गुजरांवाला से अपोजिशन की तहरीक शुरू होने वाली है हुकूमत के खिलाफ, जाएंगे आप इस जलसे में? आप कितने मोटिवेटेड इसको लेकर? जी, हमें इस जलसे में इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे और भरपूर शिरकत होगी। जो मौजूदा हुकूमत ने अवाम के साथ जुल्म और सितम महंगाई की सूरत में डाल लिया है, इस तहरीक की कामयाबी अगर किसी सूरत में नहीं होती तो अवाम मजीद मुश्किलात का शिकार होंगे, इसलिए हम इस तहरीक में ज़रूर जाएंगे। आपको लग रहा है कि ये तहरीक जो है ठीक मकसद के लिए चल रही है? हाँ, मेरा ख्याल है ये तहरीक इतनी कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि इसमें ज़ाती मफादात इसमें शामिल है। आपको लग रहा है ये तहरीक चलनी चाहिए? तहरीक चलनी चाहिए जनाब। गरीब आदमी के लिए तो आपको पता ही है, इसका जीना हराम किया हुआ है ना लोगों ने। ये तहरीक चलनी चाहिए ये वाली तहरीक? अगर पाकिस्तान के हक में ठीक है फिर तो करें, लेकिन अगर नहीं है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। आपको ज्यादा दिलचस्पी नहीं है तहरीक के बारे में? मुझे इतना नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको लग रहा है तहरीक ठीक है, ये चलनी चाहिए? जी जी बिल्कुल चलनी चाहिए। ये तो हुकूमत को पता ही नहीं है कि हुकूमत चलाते किस तरह है। आप बताइएगा जनाब, कल जलसा है जी गुजरांवाला में, अपोजिशन की तहरीक शुरू होने जा रही है, क्यों हो रही है तहरीक? आप जाएंगे इसमें, हिस्सा लेंगे? हम क्यों हिस्सा लेंगे भाई? इस मुल्क को लूट के खाने वाले आए हैं, जब खा के रच जाते हैं और चले जाते हैं। दोनों तरह का नुक्ता नजर है, लेकिन ज्यादा लोग जो है गुजरांवाला के अंदर वो इस जलसे के हवाले से, इस तहरीक के आगाज के हवाले से काफी ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। गुजरांवाला के अवाम की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और जिस तरह की मैंने बात की पहले भी कि जोशो खरोश काफी ज्यादा है यहाँ पे, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के शहरों में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिन्ना स्टेडियम में, जहाँ पर हम एक ट्रक के ऊपर हैं और ये ट्रक पे आने का आइडिया बेसिकली इसमें बुहारी साहब ने दिया कि हमें यहाँ से ये सेगमेंट करना चाहिए, क्योंकि नून लीग की क़यादत में मौजूद है। उसका जवाब दिया था कि एक कंटेनर की वो जो सियासत थी ना इमरान खान का, ये पहला जवाब है उसका। ये कंटेनर की सियासत, हाँ, हमने कंटेनर बनाने की जरूरत नहीं थी। वो लाखों करोड़ों रुपए का कंटेनर, हमने एक सस्ता सा यहाँ खड़ा था तो हमने कहा इस पर चढ़ के यहाँ से भी सियासत हो सकती है। कंटेनर के मुकाबले में ट्रक आ गया, बेडफोर्ड आ गया और यहाँ से सियासत शुरू होगी। का ट्रक है जो गुजर जाया करता है और बाद में पता लगता है हुआ क्या है। अच्छा, तो तहरीक कल से बाज़ाब्ता तौर पर स्टार्ट हो रही है, आज से शुरू होगी। बिल्कुल आज से आप कह रहे शुरू हो गई है? बिल्कुल शुरू हो गया। आपने जोश देखा है और बगैर बताए हुए यहाँ हम लोग आए हैं, लोग इकट्ठे हो गए। अब ये रात अभी तो बाकी, जाहिर है अगले चंद घंटों में ये स्टेडियम आधा वैसे ही भर जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस तहरीक के नतीजे में हुकूमत को जो गिराने का आपका अल्टीमेट टारगेट है उसमें कामयाब हो जाएंगे, और कब तक हो जाएंगे? 100% कामयाब होंगे। और गुजरांवाला की जो सिलेक्शन है वो इसी वजह से की है कि गुजरांवाला ने हमेशा नून लीग का साथ दिया है। सन 88 के इलेक्शन से लेके धांधली शुदा 2018 का जो इलेक्शन था उसमें भी स्वीप किया था। तो ये किक स्टार्ट होगा, यहाँ से तहरीक शुरू होगी और एक समंदर होगा और जो बहा के ले जाएगा। और जब तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब गायब हो चुके होंगे। अच्छा, थोड़ा सा, क्योंकि मोहम्मद जुबैर साहब आप तर्जुमान भी हैं मरियम नवाज साहबा के और मियां नवाज शरीफ साहब के, जरा बताइएगा कि मरियम नवाज साहबा कल किस टाइम रवाना हो रही है लाहौर से और यहाँ कब तक जलसागाह में पहुंचेंगी? कल वो जुमे के बाद वहाँ से रवाना होंगी और इंशाल्लाह ताला शाम को 6:30-7 बजे तक यहाँ मौजूद होंगी। 6 बजे तक यहाँ मौजूद होंगी। जलसा शुरू हो जाएगा 6 बजे? जलसा शुरू हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है जब वो यहाँ गुजरांवाला आएंगी और अंदर आते आते आपको पता है कि यहाँ जो माहौल होगा तो वो एक जाहिर है उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। वो भी एक जलसे का माहौल होता है जो अवाम उनको
का इस्तकबाल करेंगे तो लाखों लोग होंगे और तमाम रस्ते में, हालांकि हमने बिल्कुल इस तरह से आने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम टाइम लगे, अवॉइड करें उन इलाकों को जहां कारकुन वहां जमा। मियां नवाज शरीफ साहब का खिताब किस वक्त होगा? मियां नवाज शरीफ का खिताब आखिर में होगा। मरियम सही है ना? लास्ट में होगा। पहला खिताब है। पहला खिताब मियां नवाज शरीफ साहब का जी। अच्छा अतातार साहब, गिरफ्तारियों के हवाले से बहुत शिकवा था, गिला था, वो तो रुक गई हैं। गुजरांवाला के अंदर आज मैंने चेक किया, यहाँ पे इंतजामिया से भी वो कह रहे हैं किसी किस्म की कोई गिरफ्तारियां नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई भी रोक टोक गुजरांवाला की आज तक बिल्कुल हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी तक जो लोग पकड़े गए थे कुछ को छोड़ा गया है, कुछ अभी जेर हिरासत मौजूद है, मगर हम कानूनी चाराजोई भी कर रहे हैं। पुलिस का एक टिपिकल होता है ना, बंदे को पकड़ लेना, गिरफ्तारी ना डालना ताकि कोर्ट में पेश ना करना पड़े। हमारे लॉयर्स विंग ने यहाँ इंश्योर किया है कि इंशाल्लाह वो कोर्ट में कल पेश होंगे, जो रह गए हैं वो रिहा होंगे। मगर बाकी शहरों में पकड़ धकड़ है, कंटेनर से डराया धमकाया जा रहा है, मगर हम जहां जहां गए हैं पुलिस हमारे आगे आगे भागी है। तो ये जो गैर सियासी पुलिस इन्होंने बनानी थी, आज समझ आई है कि ये 6 IG तब्दील इसलिए किए थे कि वो ऑपोजिशन को यहाँ पे हिरासा करना था और पुलिस को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना था। ये पोस्टिंग ट्रांसफर का सिलसिला, 6 IG का तबादला, तो ये पंजाब पुलिस को तो उन्होंने बिल्कुल बदतरीन शक्ल में उन्होंने एक सियासी फोर्स बना के रख दिया है। अच्छा, यहाँ पे SOPs के हवाले से जो सबसे पहली शिकायत 30 नुकात की उसमें है जी कि मास्क पहन के लोग यहाँ पे आएंगे। अभी भी बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं पहना, वहाँ पे इन्हें रोक नहीं रहे, बता नहीं रहे। हमने यहाँ पे जी एक तो इंतजाम किया है कि जहाँ वॉक थ्रू गेट है, जिस लाइन में लग के लोगों ने स्टेडियम के अंदर एंटर होना है, वहाँ हमारे रजाकार मौजूद होंगे। मास्क हमने तकरीबन 1.5 लाख मास्क मंगवा लिए हैं, मजीद भी आ रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कम पड़ जाएंगे, हमने मजीद भी मंगवाए हैं। हर आने वाले को यहाँ पे मास्क दिया जाएगा, सैनिटाइजर्स मौजूद होंगे, हमारे इंतजाम इस हवाले से मुकम्मल हैं। ठीक है, मरियम औरंगजेब साहब यहाँ पे है, उसमें बुहारी साहब हैं, जरा इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि ये कंटेनर के मुकाबले में आप यहाँ पे ट्रक ले आए हैं, ये ट्रक से शुरू हो रही है तहरीक बाज़ाब्ता तौर पर। हम जो देख रहे हैं, आप सारी क़यादत नून लीग की कई क़यादत यानी कि रहनुमा जो है वो ट्रक पे मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, जो कंटेनर है वो जो 2018 में मुसल्लत किया गया टोला, वो कंटेनर जहनियत है। हम आवाम को लेकर आए हैं और जो आवाम का समुंदर है, जिसकी वजह से डर कर इस कंटेनर ज़दा हुकूमत ने वो कंटेनर हटाए सड़कों से। अभी भी रुकावटें डाली जा रही हैं, अभी भी कंटेनर खड़े किए जा रहे हैं, जो स्मॉलर लिंक्स हैं उन GT रोड के ऊपर, वो उनको काफिलों को रोका जा रहा है। और ये चीज़ें जो हैं वो सिर्फ छोटी जहनियत कंटेनर ज़्यादा हुकूमत करती है। हम पाकिस्तान की आवाम लेकर आए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाम का 2.5 साल जो मैंडेट चोरी हुआ, वो सजा ये काट रहे हैं। आज इनके घर आटा नहीं है, आज इनके घर चीनी नहीं है, आज इनके घर रोटी नहीं है, इनके घर रोजगार नहीं है। ये मईशत तबाह हो गई, महंगाई की सूरत हाल ये है कि ये आज अपने खाने के पैसे नहीं दे सकते। तो ये तहरीक तो आपकी वोट को इज्जत दो की तहरीक थी, अब ये महंगाई में कन्वर्ट हो गई है, महंगाई के खिलाफ तहरीक है। वोट को इज्जत दो। और जब अवाम का वोट चोरी होता है, जब अवाम की तर्जुमानी चोरी होती है, जब अवाम की राय चोरी होती है, तो उसकी वजह से ये जो महंगाई और जो अवाम को मैंडेट और नहीं लेकर आते, वो रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि वो अवाम की तर्जुमानी नहीं कर सकते। और क्योंकि वोट चोरी होता है, ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जब वोट चोरी होता है, जब अवाम की राय चोरी होती है, जब अवाम की जो पार्लियामान की बालादस्ती है वो चोरी होती है, जब डब्बे से उतने वोट नहीं निकलते जितनी अवामी राय होती है उस शख्स के बारे में, तो उस वक्त ये सजा पाकिस्तान की अवाम काटती है और मुल्क में ये हुआ। अच्छा, अभी जो हम कंसर्न लोगों में सुन रहे हैं वो महंगाई के हवाले से सबसे बड़ा कंसर्न है, जो लोग एक्सप्रेस करते हैं अपना। इस तहरीक के अंदर भी अब मरकजी नुक्ता महंगाई बनती जा रही है। आपके जो 26 नुकात थे APC के अंदर, उसमें एक नुक्ता था महंगाई के बारे में, बाकी दीगर इश्यूज के हवाले से थे। तो अब जो है वो महंगाई ही अव्वल आपका मेन नुक्ता होगा जिसको लेके आप चलेंगे, चूंकि लोग तो उसी पे चल रहे हैं ना, सारे महंगाई पे लोग पड़ेगा समझ। और आप जैसे लोगों को जरूर समझना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, वो पाकिस्तान के आइन की मूवमेंट है, वोट को इज्जत दो की मूवमेंट है। और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, मईशत की तबाहाली है, जो आटा चीनी चोरी है, जो मुल्क 2.5 साल में फॉरेन पॉलिसी तबाह हो गई, दाखिली सूरत हाल आपके सामने, कश्मीर का सौदा हो गया। ये तब होता है जब मुल्क के अंदर वोट और राय को चोरी किया जाता है, और यही वो वजह है। आप जब आपने देखें 2018 में ऐसा क्या हुआ, 2018 में ऐसा क्या हुआ कि आज मईशत जो है वो 5.8 से -0.4 चली गई। ऐसा क्या हुआ कि मुल्क की जो बेरोजगारी है वो बढ़ गई, 40 से 60 लाख लोग 2.5 साल में बेरोजगार हो गए। ऐसा क्या हुआ कि महंगाई जो है वो 14% से 3% से 14% पे चली गई। वोट चोरी हुआ, मैंडेट चोरी हुआ और तर्जुमा रिलीफ नहीं दे सकते। 2018 में चोरी हुआ, आपको 2 साल बाद जाके क्यों याद आया कि मैंडेट हमारा चोरी हुआ? हमने पहले
आरटीएस जब बिठाया गया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को बताया कि आपका वोट चोरी हो गया है। उसके बाद तहरीक में फर्क होता है सर, मैं बता रही हूँ, उसके बाद हमारा अलायंस बना ऑपोजिशन का, हमने ये आवाम को बताया कि इनका वोट चोरी हुआ है, आरटीएस बिठा के मुसल्लत किया गया है इस टोले को। और 2 साल हम इमरान खान को सियासी शहीद नहीं बनने देना चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि वो लोगों को कहे अब नहीं बनेगा। नहीं, अब ये आप 2.5 साल, ये बात बावर हो चुकी है पाकिस्तान की आवाम को, ये पता चल चुका है पाकिस्तान की आवाम को कि ना इनमें अहलियत है, ना काबिलियत है, ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है। ये नई पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे सकते। ठीक, अस्मा बुहारी साहब, अब हुकूमत जो है वो इस सारी तहरीक को जोड़ रही है करप्शन बचाओ तहरीक। आज भी शहजाद अकबर साहब जो डिटेल्स लेके आए हैं वो कह रहे हैं कि 25 अरब रुपए की शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये जो आवाम के अंदर ये चीज़ भी जा रही है, जो हुकूमत एक बयानिया दे रही है कि ये करप्शन बचाओ तहरीक है। आपके रेफरेंसेस जो हैं वो अहम इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के रेफरेंसेस उनके खिलाफ दाखिल हो चुके हैं, जरदारी साहब के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। तो इसी मौके पे आके जब तहरीक चल रही है, ये कोइंसिडेंट है या वैसे ही इसी मौके पे तहरीक आनी थी? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस मौके पर तो तहरीक का बिल्कुल कोई जस्टिफिकेशन, इसके ऊपर जवाब नहीं बनता कि आप तनकीद करें। आप सजाएं भी दे चुके, आप जेलों में भी कई दफ़ा डाल चुके, और अब तो मतलब हालात ये आ गए हैं कि गिफ्ट्स के ऊपर आ गए हैं। अब गिफ्ट्स के ऊपर कहाँ ये चले थे अरबों रुपए की करप्शन के ऊपर, और अब ये ख़ानदानी जो लेन देन है, ख़ानदानी बाप बेटे के बीच में, बीवी मियाँ बीवी के बीच में, उसके ऊपर ही आ गए हैं। तो ये यहाँ से बात शुरू हुई थी। मेरी गुजारिश यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि इमरान खान साहब ने बहुत चोर डाकू कर लिया। चोर डाकू कहने से, मियां नवाज शरीफ को जेल में डालने से इन लोगों को आटा मिला? जिसका जवाब है नहीं। मियां शहबाज शरीफ जो फ्री अद्वियात दिया करते थे पंजाब के अंदर, हर एक हॉस्पिटल में फ्री अद्वियात थी, फ्री टेस्ट होते थे। आज उनके जेल में जाने से अद्वियात इनको मिलनी शुरू हो गई? जिसका जवाब है नहीं, बल्कि जो मिल रही थी वो बंद हो गई। सो इसलिए ये फर्क है। ये अब चोर डाकू का नैरेटिव नहीं बिकेगा, ये पिट गया है बुरी तरह, और अब अवाम अपने मसाइल का हल चाहती है। इनका गिरबान ढूंढ रहे हैं, ये मिलते नहीं है, ये बाहर नहीं निकल रहे, ये दूसरों का चैलेंज करते फिरते हैं। जरा ये बताएं, इमरान खान ने 2.5 साल में किसी एक पब्लिक जगह को विजिट किया हो? तैयारा गिरा, उसको फर्क नहीं पड़ा, नथिया गली चला गया। सैलाब आया, किसी एक गरीब आदमी के सिर पे हाथ रखा हो या कहा हो कि मैं वजीर आजम हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, इस काबिल भी नहीं है। इनके एमपीएस एमएनएस के घिराव हो रहे हैं इनके हलकों के अंदर, घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ये क्या बात करते हैं? ये हमारा मुकाबला कहाँ करेंगे? अच्छा, ये जिस ट्रक पे हम खड़े हैं, ये ट्रक कब तक जो है ये चलता रहेगा तहरीक का ट्रक? चूंकि पीटीआई तो 126 दिन तक खींच के ले गई थी, धरना हुआ था, लेकिन हुकूमत फिर भी नहीं गिरा सके थे। आपको क्या गारंटी है कि ये हुकूमत गिरेगी? इतने कॉन्फिडेंट क्यों है आप? पहली तो बात यह है कि वो जमहूरी हुकूमत थी, ये आरटीएस की हुकूमत है, और इसलिए इसमें बहुत फर्क है। वो भी धांधली के खिलाफ थी तहरीक। नहीं, वो 4 हलकों के बारे में बात करते तो 4 हल्के आदमी मियां नवाज शरीफ के पास हैं, इससे अंदाजा लगा लें। तो ये वो 4 हल्कों को रोना जो लेके बैठे थे, वो आज भी आरटीएस के बावजूद भी हमारे पास है। दूसरी बात यह है कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। आपको याद होना चाहिए, जब मियां नवाज शरीफ लाहौर से चले थे ना अदलिया आजाद कराने, तो गुजरावाला नहीं पहुंचे थे और मसला हल हो गया था। इसी तरह मरियम नवाज गुजरावाला से बाहर नहीं निकलेंगी, मसला हल हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या गारंटी है ऐसी मरियम औरंगजेब साहबा की हुकूमत गिरेगी? क्या आपको ऐसा किस चीज पे कॉन्फिडेंस है? हुकूमत आप कह रहे हैं गिरेगी, दिसंबर से पहले, जनवरी से पहले चली जाएगी, ऐसा क्या है? जिस हुकूमत की बुनियाद वोट चोरी करके आई हो और ये रद्दे अमल हो जो आपके सामने है। हाँ साहब, आपके बारे में मेरी बात सुन ले, वो तो आपको उस्मा ने बता दिया कि 4 हल्कों की बात करते थे, वो आज हमारे पास हैं, ठीक है। और जो आपको याद होगा कि धांधली कमीशन बना था, उन्होंने फैसला सुनाया था कि कोई धांधली नहीं हुई है, तो वो तो उन्होंने मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ अंपायर की उंगली के इशारे के इंतजार में एक काम शुरू। अंपायर कौन है? नहीं, हमारा अंपायर पाकिस्तान की आवाम है, हमारा अंपायर ये वो जज्बा है, ये जलसा नहीं है जो आपको नजर आ रहा है। आज हम वेन्यू देखने आए हैं, तो शिबली फराज साहब जरा ये भी देख लें जो हमें चैलेंज दे रहे हैं। तो ये हमारे पास अंपायर भी अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान की आवाम है, और हमारे पास आवाम की मोहब्बत और वो तकलीफ जो इस वक्त आवाम को है इन नालायकों की वजह से, ये 3-4 महीने नहीं, ये उससे पहले ही हुकूमत, और जो रोना रो रहे हैं किराए के तर्जुमान, आखिरी बात, ये हुकूमत घर जा चुकी है, इन्होंने जाना नहीं है, ये जा चुकी है। जा चुकी है। कुर्बानी से पहले कुर्बानी वाली बात शेख रशीद साहब करते थे। खान साहब के पास शेख रशीद साहब थे पेशगोइयां करने के लिए कि ये कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो जाएगी, हुकूमत पहले चली जाएगी। यहाँ तो सब लोग ही कह रहे हैं कि हुकूमत पहले चली जाएगी। आप पेशगोइयां कहाँ से लेके आ रहे हैं? एक बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन मैं वो 2013 के इलेक्शन के हवाले से बता दूं
कि वो जो आपने कहा ना कि 2013 में उन्होंने भी कोशिश की थी, PMLN की 186 सीटें थी, उनकी 29 सीटें थी, तो ये नहीं था 2-4 सीटों का मसला नहीं था, वन साइडेड बिल्कुल एक मुकाबला हुआ था और इस वजह से अवाम एक तरफ खड़े थे और खान साहब एक तरफ खड़े थे, इस वजह से वो गिरा नहीं सके थे। और दूसरी बात ये कि पूरी पार्लियामेंट जो थी वो साथ खड़ी थी और खान साहब के खिलाफ खड़ी थी। यहाँ पार्लियामेंट जो है उसमें से आधे से ज्यादा जो मेंबर्स हैं, एक साइजेबल मेजोरिटी जो है वो इनके खिलाफ है, तो फिर तो नो कॉन्फिडेंस 160 लाए थे ना, 160 बजट के वक्त 160 लाए थे ना, तो बाकी आधे से भी कम पेश किए थे, 172 होने चाहिए थे। कट ऑफ डेट भी है कि तब तक आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत है, उसके बाद नहीं है। चले 1-2 महीने तो दे ही देना उनको, दिसंबर तक है। हाँ, दिसंबर तक दे दें, माहौल भी अच्छा होगा, लेकिन ये मैं बता दूं इसकी कोई गारंटी नहीं है। कॉन्फिडेंस ऐसी क्या गारंटी है कि हुकूमत जाएगी ही जाएगी? आपको तो तहरीकों के नतीजे में तो हुकूमतें बहुत कम जाया करती हैं। नहीं, बहुत गई हैं। अयूब खान की हुकूमत उस वक्त की अपोजिशन, नहीं उस वक्त की मामलात और 68 नवंबर में शुरू हुई थी, मार्च में अयूब खान जैसा डिक्टेटर चला गया था। 77 में भुट्टो साहब की हुकूमत चली गई थी PNA की मूवमेंट के बाद। मुशर्रफ साहब के साथ आपने देखा था जब लॉयर्स उस अपोजिशन पे करप्शन के केसेस नहीं थे, आज की अपोजिशन पे करप्शन के केसेस है सर। कौन से करप्शन के? 2.5 साल हो चुके हैं, कौन सा करप्शन का केस है? आवाम में नैरेटिव तो जा रहा है ना सर जी, आवाम में एक बयानिया तो जा रहा है, नैरेटिव तो बन रहा है। कोई बयानिया देखे करप्शन क्या है? शहबाज शरीफ के खिलाफ एक केस बता दे कि जी उन्होंने ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की थी, किकबैक लिया था, कमीशन लिया था किसी प्रोजेक्ट में। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, शाहिद खाकान अब्बासी को अंदर बंद किया था, मिफ्ताह इस्माइल को अंदर बंद किया था, कितनों को अंदर बंद किया था, राना सनाउल्लाह को अंदर बंद किया था। क्या हुआ? आज हमारा राइट है ये पूछने का। आपने मरीम नवाज को पिछले साल अगस्त में अंदर बंद किया था, किस केस में बंद किया था? 1.25 साल हो चुके हैं, उसके बाद इंक्वायरी भी हुई है। अच्छा, अभी फिर इम्कान है कि मरीम नवाज साहिबा को फिर से कॉल अप नोटिस शायद नैब की तरफ से आने वाला है अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते। इस केस में पहले पथराव हो गया था, मे भी गिरफ्तार भी कर लिया जाए। इमरान खान इतने इनकॉम्पिटेंट और नकम्मे आदमी हैं कि कुछ उनसे बईद नहीं है कि कल नैब का नोटिस आ जाए मरीम नवाज के लिए, क्योंकि मरीम नवाज देखें बड़ा सिंपल है समझ। मरीम नवाज एक सियासत कर रही हैं, नहत्ती औरत हैं, आप उनका मुकाबला सियासत के मैदान में करें। सिर्फ हम ये कहते हैं इमरान खान को। साहब क्या गारंटी हुकूमत जाएगी? देखें, चीनी 100 रुपए किलो है, आटा 80 रुपए किलो है। आम आदमी जिसकी 20-25 हजार रुपया तनख्वाह है वो बिजली का बिल दे, वो गैस का बिल दे। मैंने लोगों की आंखों में गमो गुस्सा देखा है यहाँ पे। आम आदमी, मजदूर, किसान, वकील, मेहनत कश, वो इस मूवमेंट का हिस्सा बनने को तैयार है और अवाम का रेला है, तो ये ज्यादा देर टिकेंगे नहीं। ठीक है जी, आपने नाज़रीन कुछ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी तो बहुत ज्यादा पुरएतमाद है कि उनकी तहरीक दिसंबर तक जाएगी, उससे आगे हुकूमत नहीं रहेगी। लेकिन इनका ये कहना है कि अब तहरीक इनकी बिल्डअप हो रही है तो महंगाई का मसला ही मेन मसला बनेगा जिस पर ये अपोजिशन की मूवमेंट बिल्डअप करेगी। कुछ मजीद लीगी रहनुमाओं के साथ ही बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। गुजरावाला में PDM के जलसे के जो असल मेजबान है खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, कल यहाँ से अपोजिशन की तहरीक का आगाज हो रहा है, हुकूमत को गिराने की, हुकूमत को हटाने की ये तहरीक है। जो आपको इजाजतनामा जारी किया गया है इंतजामिया की तरफ से, उसमें 2 शिकें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि यहाँ पे कोई सजा याफ्ता शख्स खिताब नहीं करेगा, तो क्या मियाँ साहब का खिताब नहीं हो रहा? जी, मियाँ नवाज शरीफ सजा याफ्ता नहीं है, इंतकाम याफ्ता है। उनका खिताब होगा और बहुत ज़ोर से होगा। इसी स्टेडियम में हमने आज से 9 साल पहले गुजरांवाला की तारीख का सबसे बड़ा जलसा जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के लिए किया था, और इंशाअल्लाह कल बीबी मरियम के लिए और जो PDM के कायदीन हैं, इंशाअल्लाह 2011 का रिकॉर्ड भी टूटेगा। क्योंकि आज इसमें जो नई बात पैदा हुई है वो ये है कि ना सिर्फ गुजरांवाला के अवाम मोहम्मद नवाज शरीफ से बहुत मोहब्बत करते हैं, जिसका उन्होंने अमली मुजाहरा 2018 में तमाम तर वोट चोरी के बावजूद गुजरांवाला को तमाम 20 कौमी व सूबाई नशिस्तें दी। लेकिन अब मोहम्मद नवाज शरीफ की जो मोहब्बत है गुजरांवाला के दिलों में, उसमें आइन की अमलदारी भी शामिल हो गई है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक मुस्बत कदम है कि जब पाकिस्तान के शहरी अपने आइनी हकूक के लिए उसके लिए खड़े हो जाएं। उसके लिए माशाल्लाह मेरा शहर गुजरांवाला भी बड़ा जज्बाती शहर है, मोहब्बत करने वाला शहर है। वो उसको जब एक सिमत दी है मियां नवाज शरीफ ने, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और आइन की अमलदारी के लिए बहुत ही मुस्बत दिन होगा। क्योंकि शिक है उसके अंदर है। अच्छा,
अच्छा, चूंकि आपकी उस जो इंतजामिया की तरफ से 30 नुकाती आपको इजाजतनामा मशरूत जारी हुआ है, उसमें एक ये भी लिखा है कि अगर जो शराइत दी गई हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यानी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। आप तैयार हैं कानूनी कार्रवाई के लिए? चूंकि जरा उसमें शिक तो है मियां साहब कागजों में, आप नहीं मानते लेकिन हैं तो सही, कानून की नजर में सजा याफ्ता है कि कोविड आए हुए कम से कम 7 माह हो चुके हैं। पूरे मुल्क में कोविड की FIR कोई नहीं हुई जिसके तहत किसी को गिरफ्तार किया हो। सिर्फ गुजरांवाला जिला में ही कोविड आया है जिसके अंदर पर्चे दिए गए हैं। तो ये पर्चे हमने अभी आने वाले जो दिन गुजरे हैं हमने उन भुगते हैं, हम भुगतेंगे। लेकिन आइन में जो मेरे सब ये भाई मेरे दाएं बाएं खड़े हैं, इनका इजहार का हक है, इनका इकट्ठे होना हक है, उनका आपस में मिलकर बात करना। और अगर वो हुकूमत से नाराज हैं, हुकूमत से परेशान हैं, कश्मीर का चोरी होने पर परेशान हैं, तो ये आवाज उठाना हक है। और अगर इस हक को लेने में कोई हुकूमत, जाहिर है इनकी जो फॉशिस्ट मेंटालिटी है, वो अगर कोई पर्चा करेंगे तो हम उसका सामना करेंगे। मास्क तो भी इनमें से किसी ने नहीं पहना हुआ सर। जी देखिए, हमारी जिम्मेदारी ये है कि जिस वक्त कल जब जलसा बाकायदा तौर पर शुरू होगा उस वक्त हमने सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट जिनकी हमने कमिटमेंट की है, मास्क की हमने कमिटमेंट की है, तो हर आने वाले को मास्क दिया जाएगा, उसको सैनिटाइजर से गुजारा जाएगा। जो कुर्सियों के दरमियान फासला NCOC ने रेकमेंड किया उसके मुताबिक ही आप आज रात को ही देख लेंगे कुर्सियां लग जाएंगी। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हमने ये हमारे भाई और जो सब लोग मौजूद हैं इनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, इनको महफूज भी करना है, लेकिन असल में तो इनका मुआशी और जमहूरी मुस्तकबिल महफूज करने का मामला जो हमारे सामने है। सर, ये जलसा शुरू किस वक्त होगा, इख्तिताम पजीर किस वक्त होगा, क्या टाइमिंग आपने सेट की है? जी, ये जलसा जो है ये एसेंशली बाद नमाज जुम्मा लोग आना शुरू हो जाएंगे। हमारी ये उम्मीद है कि नमाज मगरिब के इर्द गिर्द कायदीन की आमद शुरू हो जाएगी और जैसे ही कायदीन की आमद मुकम्मल होती है, 11 चूंकि पार्टियां हैं, तो हम ये जलसे का आगाज करेंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ खिताब करेंगे और वे सारे से स्टार्ट होगा ना जी। इस वक्त तक तो ख्याल ये है, लेकिन बहरहाल हतमी प्लानिंग जो है आज शब मुकम्मल हो जाएगी। हर पार्टी का एक लीडर एड्रेस करेगा, हर पार्टी का एक लीडर एड्रेस करेगा और इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि बहुत देर कोशिश तो ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी मैंने इंतजामिया को ये तंबीह की है कि कोई भी बदमिज़गी तरफ तब होगी जब इंतजामिया इस सैलाब को रोकने की कोशिश करेगी। और इस सैलाब को जिस तरह फैज ने कहा था ना जी कि जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से ना टाले जाएंगे, तो मैंने उनको कहा कि आप ये कोशिश मत करें, ये एक दरिया बह रहा है जमहूर का, इसको बहने दें तो ये खामोशी से आगे चला जाएगा। लेकिन खामोशी से आगे जाएगा, इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा कहाँ होगा? या के दरिया कहीं रुकता है कहीं ना कहीं जाके? इसका नतीजा जो जिसकी तरफ हम जा रहे हैं और तमाम 11 जमातों की इत्तेहाद से जा रहे हैं, और वो ये है कि इस बात की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारों में कि इस हुकूमत ने जो खराबी की है, जो वोट चोरी करने के बाद आटा और चीनी चोरी की है, उसका नतीजा ये है कि मुल्क में जल्द अज जल्द साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात हों और वो हुकूमत आए जिसे पाकिस्तान के अवाम चाहें। वोट चोरी की हुकूमत अब नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिजा की। खुर्रम दस्तगीर खान साहब की पुरजोश है इंतजामात के हवाले से, यहाँ पे इनके कारकुन काफी ज्यादा मोटिवेटेड दिखाई दे रहे हैं। अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल ये तहरीक जो है इसका आगाज है, यही से पता लगेगा मोमेंटम किस तरह का बिल्ड होता है। इस तहरीक की कामयाबी जो है वो भी कल के जलसे पे बहुत ज्यादा उसका इन्हिसार है। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हुकूमती वर्जन शामिल करेंगे। असद उमर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहेगा। पाकिस्तान टुनाइट में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और NCOC के चेयरमैन असद उमर साहब। और चूँकि अब हुकूमत की तरफ से बार बार ख़बरदार किया जा रहा है
कि जलसे या गैदरिंग्स जो भी हैं वो ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। सेकंड वेव जो है वो कोरोना वायरस की पाकिस्तान के अंदर आ सकती है और केसेस जिस रफ्तार के साथ, जिस तादाद के साथ बढ़ रहे हैं, सेकंड वेव का बहुत ज़्यादा ख़तरा मुल्क के अंदर मौजूद है। लेकिन अपोजिशन की तरफ से, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब जब जलसे का टाइम, अपोजिशन की तहरीक का टाइम करीब आया तो उस वक्त ही हुकूमत को क्यों कोरोना की SOP पर अमल दरामद का ख्याल आ गया। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। आज आपने ट्वीट भी किया कि सेकंड वेव का खतरा आपने ज़ाहिर किया। कोरोना केसेस के हवाले से आपने कहा कि बढ़ गए हैं, आपने गस्त का रेफरेंस भी दिया, उसके साथ कंपैरिजन भी दिया। लेकिन हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ ये इसलिए कह रहे हैं ताकि आवाम को सिर्फ डराया जाए और ताकि लोग जो हैं वो अपोजिशन के जलसों में, उनकी रैलीज में बाहर ना निकलें। और शायद हकान अब्बासी साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि आपकी ट्वीट्स कुछ और कह रही हैं जबकि आदाद व शुमार कुछ और कह रहे हैं। मैं पहली बात ये, मेरे तो किसी ट्वीट के अंदर किसी जलसे का कोई जिक्र नहीं है। मैं आपकी कौम की तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बात के ऊपर कि हमारे यहाँ कई हफ्ते तक केसेस जो हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में रहे। आज से कोई, मुझे याद है 2-3 हफ्ते पहले मैंने ट्वीट भी किया था कि 2% से कम के ऊपर जो है वो रुकी भी है हमारी जो पॉजिटिविटी रेशो है और चीज़ें कंट्रोल में। और हम हमेशा यही कहते रहे कि एहतियात की ज़रूरत है। उसके बाद मज़ीद जो है एक्टिविटीज़ ओपन की गई। सबसे बड़ी उसके अंदर जो है वो स्कूल जो हैं उनको खोला गया और 5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का स्कूल में गया। ज़ाहिर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन वो सब जो है वो भी हुआ। जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जो मेरी आज ट्वीट कम्युनिकेट करी, उसमें तो किसी जलसे का जिक्र नहीं है। वो सिर्फ सादा सी ये बात बयान कर रहा है कि आज के दिन सुबह जो रिपोर्ट हुआ, यानी कल के दिन जो केसेस आए हमारे पास, जितनी जो तादाद थी, जो पॉजिटिविटी का जो रेशो था, यानी अगर 100 लोगों को टेस्ट किया जा रहा है तो उसमें से कितने लोग जो हैं उनका मस्बत या पॉजिटिव टेस्ट कोरोना का आ रहा है, वो पिछले 53 दिन में सबसे ज़्यादा है। ये हार्ड डेटा है, ये इसमें कोई बयान नहीं है, इसके अंदर कोई मैं डरा नहीं रहा लोगों को, ये हकीकत है। दूसरी चीज़ ये कि सितंबर की 3-4 तारीख से लेके सितंबर के आखिर तक हमारा कोई भी ऐसा दिन नहीं था पूरे मुल्क के अंदर जहां 10 या उससे ज़्यादा अमवात हुई हो। अक्टूबर के पहले 15 दिन के अंदर हम 6 या 7 दिन ऐसे हो चुके हैं जिसमें 10 या उससे ज़्यादा लोगों की अमवात हुई हैं। ये हफ्ता जो चल रहा है, हमारा जो डेटा का साइकिल हम करते हैं वो हफ्ते तक होता है, इतवार से हफ्ते तक का उसके अंदर होता है। तो ये अभी जो 4 दिन गुजरे हैं इस हफ्ते के, इसके अंदर औसत तादाद जो है वो हलाकतों की कोरोना की वजह से वो 11 है। और ये 2 महीने के बाद ऐसा हो रहा है कि हमारी औसत तादाद हलाकतों की रोज़ाना जो है वो 10 से ज़्यादा जा रही है। तो तमाम अदादो शुमार हमें ये बता रहे हैं अपने मुल्क के। इसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है, सेकेंड वेव आई हुई है भरपूर तरीके से। इस वक्त स्पेन के अंदर, फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर, यूके के अंदर, ईरान में कल जो हलाकतें हुई हैं ये सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। भारत में कमी देखने में नहीं आ रही है। अमेरिका में इस वक्त 34 रियासतें ऐसी हैं जहां रिकॉर्ड केसेस आ रहे हैं। तमाम दुनिया के अंदर जो पहले से जरा खदशा भी था कि जब जरा सर्दी आएगी तो होगी। हम एहतियात की बात करें, आप सियासत जो मर्जी करें, हमें सियासत से आपकी क्या गर्ज है। ठीक है, अच्छा असद उमर साहब, आपकी पार्टी ने भी, आप खुद भी उनमें पेश रहे, जलसे किए, एहतजाजी तहरीकें चलाई 2014 से 18 तक, लेकिन उसके नतीजे में आप हुकूमत नहीं गिरा पाए, आप हुकूमत की किसी भी किस्म को से किसी मुश्किल में नहीं डाल सके। आज जब आपके खिलाफ ये जलसे हो रहे हैं तो फिर थोड़े से हुकूमती बयानात से लग रहा है कि हुकूमत खुद, आपके वज़रा या खान साहब खुद जो है वो बार बार रिस्पॉन्ड करके इस पे ज़्यादा बयानात दे के खुद हाइप दे रहे हैं अपोजिशन की इस तहरीक को। और जिस तरह से फिर ऊपर से उसमें मज़ीद जो किरदार अदा किया वो गिरफ्तारियाँ, पकड़ दकड़, कंटेनर, इवन गुजरावाला में तो अब कोविड के वाले से भी FIRs दी गई हैं। तो वो तो सवाल करते हैं अपोजिशन, बिल्कुल मुस्लिम लीग नून, कि क्या कोविड सिर्फ गुजरावाला के अंदर ही है कि जहाँ पे FIRs दी जा रही है? सर ये मुझे तो गुजरांवाला की FIRs का बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन ये बात तो वज़ीर आज़म खुद बोल चुके हैं हमारे जो पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं कि आपको ज़्यादा बयान देने की ज़रूरत क्या है भाई, वो जलसा करना चाहते हैं ज़रूर करें। और मेरा अपना ज़ाती तज्जिया तो ये है समर, मैं तो ये कहता हूँ
कि अगर ये जलसों के ऊपर आ गई है बात, तो इससे अच्छी तो खबर हो नहीं सकती तहरीक इंसाफ की, क्योंकि जलसा जो है ना, इमरान खान से बेहतर कोई नहीं खेल सकता। जिस तादाद में लोग इमरान खान के जलसों में आते हैं वो पाकिस्तान की सियासत की तारीख में नहीं किसी ने देखा हुआ। तो और पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई एक शहर तो हो सकता है कि जहां पे बहुत लोग जमा कर लेते हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज में कोई और सियासतदान नहीं है जो इतने बड़े जलसे कर सके जो इमरान खान कर सकता है। तो अगर ये जलसों के मैच में आ गए तो बहुत अच्छी, हमारी पिच पे आ गए, हमें इससे क्या परेशानी हो सकती है। और बिल्कुल आपने सही कहा, हुकूमतें नहीं गिरती जलसे करने से, जरूर करें जलसे, लेकिन साथ साथ अगर वो जलसा करते हुए जो कोरोना की हिफाजत की तदाबीर हैं उनको भी अपना सके तो बहुत अच्छा होगा। एक पैगाम देंगे। ये वही सारे सियासतदान हैं जो हमें कहते थे लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। बिलावल साहब तकरीर करते थे, ख्वाजा आसिफ असेंबली में खड़े होकर कहते थे कि ये मरवा देंगे, तबाह बर्बाद करा देंगे, 78,000 बंदा एक दिन में मर जाएगा। तो अब ठीक है, अल्लाह ताला ने करम किया है और हुकूमत की जो हिकमत अमलिया कामयाब हुई, सारी दुनिया ने तारीफ की पाकिस्तान की, लेकिन ये कुछ ठीक इकदामात किए जाते हैं, अवाम हिफाजती तदाबीर अपनाती हैं तो फिर अच्छे रिजल्ट नजर आते हैं। अगर हम एहतियाती तदाबीर बिल्कुल छोड़ देंगे जो आजकल जैसा नजर आ रहा है तो उसके नतीजे भी हमें नजर आने शुरू हो गए। सही। बहरहाल मुझे हैरत तो ये जान के कि NCOC के चेयरमैन बेखबर हैं कि गुजरावाला में कोविड के हवाले से जो FIR दर्ज की गई हैं मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ, और अभी मैं गुजरावाला के अंदर ही हूँ और यहाँ पे तो हम देख रहे हैं अभी तक तो किसी किस्म के SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे, लोग इसी तरह से निकले हुए बाहर, और कल देखना होगा कि कल लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं या नहीं। ये FIR कब हुई है? FIR दर्ज हुई है कल और परसों। अच्छा, कल और परसों दर्ज हुई है। ओके, पता करते हैं जी, कल सुबह पता कराते हैं। अच्छा, मेरी चले अब इस वक्त चूंकि ज़रा जब यहाँ पे FIR हो रही है तो फिर मुतालबा हो रहा है कि खान साहब ने भी कन्वेंशन सेंटर में वकला के एक कन्वेंशन से खिताब किया था, वहाँ पे भी SOPs फॉलो नहीं हो रही थी, और हफ्ते के रोज़ फिर आप भी कह रहे हैं गैदरिंग्स को अवॉइड करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। खान साहब ने खुद इसी जलसे पे रिस्पॉन्ड करने के लिए बिलखुसूस एक ऑडियंस चूज़ की है टाइगर फोर्स की, जिसे वो कन्वेंशन सेंटर में हफ्ते के रोज़ एड्रेस करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है महंगाई का मसला तो आपने मंडे से टेकअप किया हुआ है, तो ये टाइगर फोर्स से खिताब खान साहब महंगाई पे जाके हफ्ते को क्यों कर रहे हैं, और उसमें भी यकीनी तौर पे खान साहब की ज़्यादा जो गुफ्तगू होगी वो सियासी बातचीत होगी, अपोजिशन को वो जवाब देंगे जो यहाँ पे गुजरावाला के जलसे के बाद जो बातचीत होगी उस पर जो तकरीर होगी यहाँ पे। ये तो नहीं मुझे पता कि उस तकरीर के अंदर वो क्या बात करेंगे। महंगाई की ज़रूर बात करने के लिए जा रहे हैं और इसका गुजरावाला के जलसे से कोई जवाब का ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आज़म जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन जाते हैं और तकारीर भी करते हैं, लेकिन जहाँ तक कन्वेंशन सेंटर के कोई प्रोग्राम का ताल्लुक है तो हमारी NCOC की गाइडलाइंस इशू हो चुकी हैं, और ज़ाहिर है उम्मीद हमारी यही होगी कि कोई भी सियासी हो या कोई हुकूमत का प्रोग्राम हो तो उसमें वो NCOC की जो हिदायत जारी की गई हैं उसके ऊपर अमल किया जाएगा। के बयानात जो है वो हम जलसे पे तहरीक पे ज़्यादा देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के भी, दीगर आपके वज़रा के भी महंगाई पे कम आ रहे हैं। भाई देवे, आपका बड़ा मसला महंगाई है या अपोजिशन की तहरीक है? सर मैंने तो वज़ीर आज़म के जो रिसेंट बयानात देखे हैं और जो जिस चीज़ पे वो टाइम गुजार रहे हैं वो तो ज़्यादा महंगाई है। उनकी जो वीकेंड के ऊपर उन्होंने कहा मैं मंडे से शुरू करूंगा, फिर आपने देखा 2-2 घंटे की मीटिंग्स उन्होंने चेयर की हैं, उन्होंने काबीना के अंदर इसकी बातचीत की है। तो मुझे गुजरावाला जलसे की तो कोई बातचीत मुझे याद नहीं है काबीना में हुई हो। ये ज़्यादातर इस वक्त जो उनकी तवज्जो है वो तवज्जो है इसी चीज़ के ऊपर। मैं इसीलिए पूछ रहा था कि ये FIR कब कटी है, क्योंकि हम तो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे होते हैं, तो मैंने समझा शायद दोपहर को कोई कटी है, तो मैंने ना टीवी देखने का टाइम होता है ना हमें पता चलता है कि इस वक्त दिन में क्या हुआ है। हम अपना जो हमारी हुकूमती जिम्मेदारी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें असद साहब मेरी आपसे कुछ देर पहले गुजरावाला में मैं मौजूद हूँ और यहाँ मेरी मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं से बात हुई है, वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि ये तहरीक जो है वो कह रहे जनवरी की नौबत आएगी नहीं, उससे पहले ही हुकूमत गिर जाएगी। आपको फिक्र है इस चीज़ की कि हुकूमत आपकी जाने वाली है? और वो कहते उस वक्त जो है पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ थी वो खड़ी हो गई थी जब आपने मियाँ साहब के खिलाफ धरना दिया था। आज कहते हैं वो सारी फोर्सेज जो हैं वो आपके खिलाफ बरसरे पैगार इस तहरीक के अंदर।
अच्छा, मैं आपको परेशान नजर आ रहा हूँ इस तहरीक से। जरूर जलसा करें सर, ये जैसे मैंने कहा हिफाजती तदाबीर जरूर, उसके लोगों की सेहत का ख्याल रखें, जलसा जरूर करें, जितनी मर्जी तहरीक चलानी है चलाएं, इनका सियासी हक बनता है, इनका आईनी हक है, जरूर चलाएं। हुकूमत जो है वो उसका गिरने का कोई इस वक्त खतरा नजर नहीं आ रहा, और ना हुकूमतें जलसों से गिरा करती हैं। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि कौन सी सियासी कुव्वतें कौन सी हैं, तो कल असेंबली के अंदर दोबारा आपको नजर आ जाएगा कि अक्सरियत किसके पास मौजूद है। और ये तो बड़ा पुराना फार्मूला नहीं है, ये तो अभी आजमाया हुआ फार्मूला है। हमारे पास कौमी असेंबली के अंदर अक्सरियत है, सेनेट के अंदर अपोजिशन की अक्सरियत है, और जॉइंट हाउस के अंदर, जॉइंट सेशन के अंदर अपोजिशन की अक्सरियत होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि फैटफ के कानून पास करते हुए हुकूमत ने कानून पास कराया, ऑपोजिशन ने वोट काउंट भी करवाया, वो वोट काउंट में भी हुकूमत के 10 मेंबर ज्यादा निकले। तो और कितनी अक्सरियत इनको देखनी है? जमहूरियत में तो यही तरीका होता है अक्सरियत देखने का, ये थोड़ी होता है कि जलसे के अंदर कितने लोग स्टेज पे खड़े हुए थे। सर, वो कुछ नवे की सियासत वाली चीज़ें पाकिस्तान में फिर होती नजर आ रही हैं। शेख रशीद साहब आपके दोस्त भी हैं, वो कहते हैं कि 15 से 20 लोग नून लीग के टूटने वाले हैं, वो शीन लीग बनाने वाले हैं। ये तो फिर वही लोटागिरी दोबारा से शुरू होगी पाकिस्तानी सियासत के अंदर। हम दोबारा वापस जा रहे हैं क्या? समर जो मियां नवाज शरीफ इस वक्त कर रहे हैं मुस्लिम लीग के लीडर्स के साथ, उनके मुंतखब नुमाइंदों के साथ, तो उसके बाद अगर उनमें से कुछ निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। एक तरफ वो पाकिस्तान के कौमी इदारों के ऊपर हमले करते हैं, दूसरी तरफ वो भारत का बयानिया आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद वो लंदन बैठ के धमकियां देते हैं और शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं अपने मुंतखब नुमाइंदों को, जो अपने हलकों के अंदर बैठे हुए हैं, जो असेंबली में आके उनका दिफा कर रहे हैं। वो उनको बोलते हैं कि अगर तुम कौमी इदारों के खिलाफ खड़े होके बगावत नहीं करोगे तो तुम, इसका मतलब बुज़दिल लोग घर जाके बैठ जाओ। और ये सारी बातें करते हैं वो लंदन बैठ के, और वापस आने को वो तैयार नहीं है। तो अगर मैं भी उनकी मियां नवाज शरीफ की पार्टी का हिस्सा होता तो मैं भी कोई और उनसे अलग होने की और उनसे कुछ अपना डिस्टेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा होता। तो मुझे तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि अगर कोई हो रहा है, हमारा इसे लेना देना कोई नहीं है, वो उनकी अपना सियासी फैसला है अगर कोई ऐसा कर रहा है। लेकिन सर, इस वक्त आपके लिए एक मुश्किल तो एक खड़ी हो गई है ना। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि एक ऐसे वक्त पे कि जब आपके खिलाफ एक बड़ी तहरीक कल से शुरू होने वाली है, इसी मौके पे आज महंगाई का जैसा बड़ा मसला आपके सामने आ गया है, और जिस तरह चीज़ें बुनियादी ज़रूरी अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं, चीनी ऊपर जा रही है, आटा ऊपर जा रहा है, दीगर अशिया, अद्वियात महंगी, लोग तो फिर निकलेंगे इस तहरीक के साथ। आप पहले कहते थे अवाम नहीं निकलेंगे, इनके अपने करप्शन के मामलात हैं। अब तो ये महंगाई वाले मसले पे तो हर बंदे का मसला है। ये लोग मिल गए अगर इस तहरीक के साथ। कल इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज हुआ, डी चौक पे उनका धरना भी हुआ वहाँ पे। तो ये सब मिल के आपके लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिर महंगाई का मसला सबसे पहले एड्रेस करना ज़रूरी है। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल बात दुरुस्त कर रहे हैं। असल चैलेंज तो है ही है ना। असल चैलेंज है कि महंगाई को किस तरीके से काबू किया जाए और उसको नीचे लाया जाए, और उसी के ऊपर सारी मेहनत है वज़ीर आज़म की भी, और इसको तो हुकूमत की भी तवज्जो जो है उस वक्त अव्वलीन तरजीह यही है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि लोगों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि जो मुश्किलात उनको नजर आ रही हैं, उस मुश्किलात को पैदा करने में बहुत बड़ा किरदार इन्हीं लोगों का है। और उनको ये भी पता है कि उनको इनकी महंगाई की फिक्र नहीं, इनकी तो जायदादें लंदन के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, दुबई के अंदर, इनका पैसा डॉलर में, पाउंड में, इनको क्या फर्क पड़ता है इनको कि महंगाई हो रही है कि नहीं हो रही। ये अरबपति लोग जो है, इनका क्या ताल्लुक अवाम की महंगाई की मुश्किल से? ये निकले 55 रुपए से 110 पे साबका हुकूमतों की वजह से तो नहीं गई। आटे की कीमत जो है वो 30-35 रुपए से 70 रुपए पे साबका हुकूमतों की वजह से तो नहीं गई। ये तो मौजूदा हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है। सर, मैं इंडिविजुअल जो है वो चीज़ के ऊपर अगर आप चाहते हैं तो मैं वो एक मईशत की तरफ चला जाता हूँ, लेकिन अगर आप सियासी बात करें तो इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है, मुझे ये बताएं कि ये जो खसारा हुआ था बजट का, जिसमें 20-20 अरब डॉलर एक साल के अंदर खसारा हुआ और पाकिस्तान का खजाना खाली हो गया, बैंकरप्ट हो गया, एलसीज पर डिफॉल्ट कर रहे थे, और उसकी वजह से रुपए की कदर गिरनी शुरू हुई और मुस्लिम लीग नून के होते हुए शुरू हुई। दिसंबर 2017 के अंदर 105 रुपए का रुपया था, इलेक्शन होने तक 127 का हो गया था, 22 रुपए गिर गया था सिर्फ 7 महीने के अंदर। उससे महंगाई आती है कि नहीं आती? जो अशिया खुर्दनोश की चीजों के ऊपर असर पड़ता है, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, वो सारी इंपोर्टेड चीजें हैं, वो एक्सचेंज रेट से आ रही है। जो 1000 अरब रुपए का इजाफी ये बोझ डाल के चले गए हैं अपने कैपेसिटी पेमेंट्स का,
गर्दिशी कर्जों के अंदर वो जो बिजली के ऊपर बोझ पड़ा है वो अवाम को उससे असर पड़ता है, महंगाई का नहीं होता। जो कर्जों का बोझ ये छोड़ के गए हैं, क्या उससे उसको कर्जों को जब आप वापस करने की बढ़ गई है, गर्दिशी कर्जे फिर भी पड़ रहे हैं। लेकिन सर ये बता दें, 2.25 साल आपको हो गए, 2.25 साल आपको इक़्तिदार में आए हो गए हैं, कब तक इस बहरान से बाहर निकाल लेंगे आप? सर मैं 2.25 साल तो बिल्कुल हो गए, लेकिन आजकल मैं ये हर एंकर को याद दिलाता हूँ, और पाकिस्तान के तज्जियागार निगार भी जो हैं वो ऐसे बात करते हैं कि दुनिया में कोरोना नाम की कोई चीज हुई नहीं। दुनिया में एक सदी के अंदर, 100 साल के अंदर इतना बड़ा बहरान नहीं है जैसे ये कोरोना की वजह से दुनिया में आज आया है। अमेरिका की मईशत बैठ गई, बरतानिया की बैठ गई, इटली की बैठ गई, फ्रांस की बैठ गई, भारत की बैठ गई, पूरे मिडिल ईस्ट का बेड़ा गर्क हो गया। इस मुश्किल तरीन सूरत हाल के अंदर निस्बतन जो दूसरे सबसे बेहतर निकल के खड़ा हुआ है इस वक्त वो पाकिस्तान है। लेकिन उसके बावजूद जब सारी दुनिया की मईशत के ऊपर मंफी असरात आते, जाहिर है उसका असर पाकिस्तान के ऊपर भी होता है। तो ये आप आम हालात के अंदर नहीं पाकिस्तान की हालात देख रहे सरजीत। तो ये आप दुनिया के सबसे बड़े, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, दुनिया के 100 साल से ज्यादा के सबसे बड़े बहरान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की कारकर्दगी को देख रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, ये बिल गेट्स कह रहे हैं, ये कौमी सलामती की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कह रहे हैं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारे कह रहे हैं कि दुनिया में वो ममालिक, चंद ममालिक जो बेहतरीन तरीके से इस मुश्किल में निकले हैं और जिन्होंने अपनी मईशत को भी बचाया है और अवाम की सेहत को भी बचाया है, वो पाकिस्तान है। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम जब इतने कम टाइम में कोविड जैसे बहरान से बाहर निकल आए, फिर तो हमारे हालात ज़्यादा बेहतर होने चाहिए ना, हमारी बेहतरी नज़र आनी चाहिए मज़ीद चीज़ों में, लेकिन वो आसार उसके नज़र नहीं आए हमारी इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा। समर, हम यही तो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मोटरसाइकिल की सेल पिछले महीने रिकॉर्ड, सीमेंट की डिस्पैचेस रिकॉर्ड, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी बड़ी सनतें जो है वो पिछले साल से 5% ऊपर, एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट जो है वो 6% पिछले साल से ज्यादा ऊपर। इस वक्त आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से पूछे, उनसे ऑर्डर पूरे नहीं किए जा रहे, इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है बिकॉज पाकिस्तान चल रहा है। इसको आप कंपेयर कर के देखें, इस साथ हमारे मगरब में ईरान के साथ क्या हो रहा है मईशत में, इंडिया की मईशत के साथ क्या हो रहा है इस वक्त, यूरोप की मईशत के साथ क्या हो रहा है, अमेरिका की मईशत के साथ क्या हो रहा है, सारी दुनिया की मईशत वो है, सेहत। जी जी, क्या चीज? बिल्कुल। अच्छा सर, फाइनली मुझे बताइएगा, वहाँ तो कोविड की सिचुएशन भी काफ़ी ख़राब है, वहाँ कोविड की सिचुएशन भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन मुझे फाइनली बताइएगा सर कि अब हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि यहाँ तो अब दावे हैं कि दिसंबर से जनवरी तक नहीं जाएगी। सर ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, पहले तो मैं उस पर कमेंट कर लूँ। वो कोविड के साथ ही जिस तरीके से मुकाबला किया गया है और मईशत को बचाया गया, उसी लिए तो मईशत की हालात इस वक्त बेहतर नजर आ रहे हैं। लेकिन वो भी इमरान खान की हुकूमत ने किया है, वो हमारे लिए कोई बरतानिया या भारत की हुकूमत ने नहीं किया, ये मुकाबला किया है। जहां तक हुकूमत जाने का ताल्लुक है, दिसंबर मेरी पेशन को ही सुन लें आप, शेख रशीद बड़ी पेशन गोई करते हैं ना, अभी मेरी पेशन गोई सुन ले। मुझे लगता है कि दिसंबर 2023 तक जो है ना, ये इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी और एक नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, ये मेरी पेशन गोई है, उससे पहले नहीं होने वाला। यानी हुकूमत ख़त्म भी होगी, नए इंतखाबात भी होगी, यही आजकल भी मुतालबा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो दिसंबर 2023 में आएगा। अच्छा सर, एक और चीज़, कोरोना की बात हो रही थी, वो टिपिंग पॉइंट क्या है कि जहाँ आपको लगता है कि आपको लॉकडाउन दोबारा से लगाना पड़े, सख्त मैयर देना पड़े पाकिस्तान के अंदर, क्या हम जा रहे हैं उस तरफ? और वो पॉइंट आपने क्या सोचा NCOC के अंदर कि कहाँ से ये सख्त फैसले आप ले सकते हैं मैयर? देखें, जो समर, ये ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं ना कि ये डराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ पिछले 10 दिन के अंदर जो है क्या इकदाम ऑलरेडी उठा लिए गए हैं। कराची के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन लगाए गए हैं पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर। कराची में, सिंध में इस वक्त हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वहां मुस्लिम लीग, वहां तहरीक इंसाफ की नहीं है। आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन लगाए गए हैं, वहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। और आपको पता है कि वजीर आजम आजाद कश्मीर तो ये सजेस्ट कर रहे थे कि पूरे आजाद कश्मीर में लॉकडाउन कर दिया जाए,
वो एनसीओसी ने उनसे दरखास्त करके फिर ये प्लान बनवाया कि स्मार्ट लॉकडाउन किए जाए। इस्लामाबाद में आप रहते हैं, आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन करने पड़ रहे हैं। ये सारी यहाँ तहरीक इंसाफ भी वही कर रही है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी वही कर रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी वही कर रही है। वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें केसेस में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम अभी एहतियात कर लेंगे, इसी लेवल पर रोक लेंगे, तो हमारी उम्मीद यही है कि हम लोगों का रोजगार छीने बगैर, लोगों की जान खतरे में डाले बगैर जो है इस पर फिर भी काबू रख सकेंगे। अगर हम बिल्कुल बेहतियाती करेंगे, अगर हम कहेंगे कि हमारे लिए जो है लोगों की सेहत भी अजीज नहीं है, उनकी रोजगार भी अजीज नहीं है, तो खुदा ना खास्ता ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि फिर हमें बड़े पैमाने के ऊपर लॉकडाउन करने पड़े, जिससे फिर लोगों का रोजगार भी छिनता है और लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। फाइनली सर, आसिफ जरदारी साहब के वारंट जारी हो गए। इसके अलावा मरीम नवाज साहब से मुतल्लिक भी मेरी इत्तला है कि अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते शायद उनको दोबारा से नैब की तरफ से तलबी का नोटिस आ जाए। ये गिरफ्तारियाँ अगर होती हैं, ये तो आपके लिए डैमेजिंग होगी काफ़ी ज़्यादा, तहरीक को मज़ीद तेज़ नहीं करेंगे ये? देखिए, नैब की गिरफ्तारी के ऊपर तो मेरा कंट्रोल कोई नहीं है। अगर नैब की गिरफ्तारियों पे मेरा कंट्रोल होता तो अलीम खान जो है उसको ना बंद किया जाता, सिप्तैन को ना बंद किया जाता। सो नैब का जवाब तो नैब ही दे देगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमारे तो सियासी इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। तो जाहिर है तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं ये फैसला कर सकती कि मरीम नवाज को जाके बंद कर दे। लेकिन अगर नैब कोई कर रहा है, उसके पास कोई कानूनी जवाब है, तो उधर सिर्फ मैं इतना जरूर कहूंगा कि सियासत की बुनियाद के ऊपर नैब के फैसले या कानून के फैसले, कोर्ट के फैसले नहीं होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर मियां नवाज शरीफ जो है वो सियासी तौर पर ताकतवर है तो आधा पाकिस्तान का मीडिया दुहाई में चाह दे कि जी उनकी तबीयत बड़ी खराब है, हालांकि वो कन्विक्टेड मुजरिम है, लेकिन उनको लंदन भेज दिया जाए और गरीब जो है वो जेल के अंदर सिसक सिसक के मर जाए। ना को मीडिया पे प्रोग्राम करे, ना कोई एंकर पूछे, ना को तजियागार पूछे। गरीब के लिए काबीना भी नहीं बैठती सर, गरीब के लिए काबीना भी नहीं बैठती। मैं भाई तो क्यों बैठे थे? तो इसलिए बैठे थे कि कोर्ट हमें ये पूछ रहा था, कोर्ट गया था। सर आप भूल गए कि काबीना क्यों बैठी थी? इसलिए बैठी थी कि कोर्ट ये कह रहा था कि वजीर आजम गारंटी दें कि नवाज शरीफ जिंदा रहेंगे। सर ये किस गरीब, किस आम पाकिस्तानी के लिए कोर्ट ये ऐसा सवाल पूछता है वजीर आजम से? तो खुदा ना खास्ता वो अल्लाह ताला के अलावा कौन बता सकता है कि कोई इंसान जिंदा रहेगा कि नहीं? तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आपके सवाल के ना मरियम नवाज के साथ कोई ज्यादती होनी चाहिए इस बुनियाद के ऊपर कि वो सियासी ओपोनेंट हैं, ना आसिफ जरदारी के साथ कोई ज्यादती होनी चाहिए इस बुनियाद के ऊपर कि वो सियासी ओपोनेंट है, ना उनको कानून से बालातर होना चाहिए कि वो जी अगर उनके ऊपर कोई कानून की चोरी पकड़ी गई, लेकिन चोरी के ऊपर इसलिए अमल ना करो कि वो लोग बोलेंगे जी सियासी इंतकाम है। अगर चोरी की है तो सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुजरावाला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पेशल एपिसोड मुलाहिजा किया। यहाँ पे लीगी शहरों में तो काफ़ी अब जोशो खरोश देख रहे हैं। कल के जलसे के हवाले से इंतजामात, तैयारियाँ यहाँ पे जिन्ना स्टेडियम के अंदर पूरे ज़ोर शोर के साथ जारी है। स्टेज जो है वो तैयार किया जा रहा है और कल शाम मगरिब के वक्त जहाँ से जलसे का आगाज़ होगा और अहम कायदीन भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और गुजरावाला से समर अब्बास को इजाज़त दीजिए, लेकिन एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मास्क जो है वो मैं भी पहन रहा हूँ, चूँकि बाकी लोग भी करीब आ चुके हैं और बाकी लोगों से मेरी दरख्वास्त यही है कि जो जलसे के अंदर आए, तहरीक के अंदर आए, वो मास्क ज़रूर पहने, एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।